दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं अपनी दो सबसे बेहतरीन, सबसे पसंदीदा फिल्मों के बारे में। एक है 2 बीघा जमीन और दूसरा गरम हवा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों फिल्मों के प्रोटैगनिस्ट का जो किरदार जिन्होंने निभाया वो है बलराज साहनी। आज ये उनका 110वां जन्मदिन है। बलराज साहनी के बारे में आप ज्यादातर पॉपुलर फिल्मों में उनको बहुत तरह के रोल हम निभाते देखे हैं। एक मजबूर बाप, कभी डॉक्टर, कभी वकील, और ज्यादातर इस तरह के रोलों में। पर जो मैंने अब तक की मेरी फिल्मों की रुचि रही है, मैं फिल्मों को देखता रहा हूं, और इसमें जो मेरी सबसे पसंदीदा फिल्म है, मैं इसे इसलिए मानता हूं इन दोनों फिल्मों को कि इनमें पोर्ट्रेल जो किया गया है किरदारों का, उसकी जो डिटेलिंग है वो सीखने लायक है। जो भी फिल्में बनाने के शौकीन हैं या फिल्मों को सीरियसली देखते हैं, उन सभी के लिए इनमें सीखने की बहुत सारी चीजें हैं। 2 बीघा जमीन में शंभू महतो के किरदार को बलराज साहनी जी को जब दिया गया था, इसके लिए विमल रॉय के इस डिसीजन को बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया था शुरुआती दौर में, क्योंकि बलराज साहनी एक अंग्रेजी दांव और बहुत सोफिस्टिकेटेड पर्सनालिटी, विश्व भारती में वो अंग्रेजी पढ़ाते थे, वो बीबीसी में इंग्लिश ब्रॉडकास्टर के तौर पर भी काम करते रहे, और वैसे एक इंसान को शंभू महतो का रोल देना, जो कि एक गांव में किसी तरह से गरीबी में अपना दिन काट रहा है, अपने कर्जे को चुका नहीं पाता है, उसके जमीन की डिक्री हो जाती है, और उसके 235 रुपए शायद इस तरह का कुछ अमाउंट था, उसे चुकाने के लिए कलकत्ते में जाकर रिक्शा चलाना पड़ता है। उसके अपने स्ट्रगल्स हैं, हर तरह की समस्याएं आती हैं जिससे वो जूझ रहा है। इस तरह के किरदार को निभाने के लिए बलराज साहनी जैसे एक इंसान को चुनना, ये एक तरफ तो विमल रॉय की पारखी नजर की दाद देनी ही होगी, और दूसरी बात है जिन्होंने इस किरदार को इस रियलिटी के साथ निभाया जो कि उस वक्त की फिल्मों के लिए विरल था, आमतौर पर देखा नहीं जाता था। इसके लिए मैं बलराज साहनी की इस परफॉर्मेंस को मैं हम अब तक के देखे हुए सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंसेस में एक मानता हूं। और दूसरा, वो 1953 की बनी हुई फिल्म थी, और उसके तकरीबन 20 साल बाद 1973 में एक और फिल्म आती है जिसको शायद कुछ कम लोगों ने देखा हो, पर जो फिल्मों के शौकीन है वो तो बिल्कुल जानते हैं। वो है गरम हवा, एमएस सथ्यू की बनाई हुई फिल्म। एमएस सथ्यू ने इस कहानी को, इस्मत चुगताई की लिखी हुई इस कहानी को, जो शायद अनपब्लिश्ड ही रही थी, उसको डेवलप कराकर कैफी आजमी ने उनको उस कहानी को डेवलप किया था, और फिर इस पे फिल्म बनाई। ये पार्टीशन के दौर के, पार्टीशन 1947 में हो चुका था, उससे काफी साल के बाद इस फिल्म को जब बनाया जा रहा था, और उस दौर के डिटेल्स को, लोगों के मन की भावनाएं किस तरह से थी, जो एक किरदार, जो सलीम मिर्जा का किरदार जो उन्होंने निभाया था, जो उस फिल्म के मुख्य किरदार थे, सलीम मिर्जा, अपने धार्मिक फेथ जो उनका था, उसके लिए लोग उन्हें एक पक्ष का मानते थे, और अपने वतन के लिए प्यार और अपने वतन के लिए वफादारी उनकी एक और तरफ थी, यानी वो भारत की ओर। तो ये एक अजीब सा दोराहा था, और उसके अपने रिलेटिव्स जो आधे पाकिस्तान जा चुके थे और आधे भारत में थे। कुछ लोग भारत से पाकिस्तान जाना चाहते थे, जो पाकिस्तान से कुछ भारत में वापस आना चाहते थे। इस तरह के पेशोपेश भरे समय को, मन के एक एक छोटे छोटे द्वंद्व को जिस बखूबी से उनके एक नजर में, उनके होठों के फड़फड़ाने में, और इस तरह के एक्सप्रेशंस के साथ उन्होंने जिस तरह रिस्ट्रेन्ड रहकर इस किरदार को निभाया था, वो अब तक के फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस में से एक मानना ही होगा। और बलराज साहनी जी की और बहुत सारी फिल्में हैं जो हमें एक बारगी याद आती है, वक्त उसमें से एक है। पर मैं चाहता हूं कि आज उनके 110वें जन्मदिन पर आप इन दोनों फिल्मों को जरूर देखें, और अगर नहीं देखा हो तो बिल्कुल देखें, और अगर जिन्होंने देखा है वो शायद मेरी इस बात से इत्तेफाक रखें। धन्यवाद।